सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पापा। तो आज मैं आप सभी लोगों को सीबीएसई 2026 का न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के लिए आया हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में लागू होगा। सीबीएसई ने काफ़ी बड़ी अपडेट दे दी है इस बार। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 न्यू एलिजिबिलिटी रूल्स स्टूडेंट मस्ट नो। तो ये जागरण का नोटिस है, आप सभी लोगों के सामने मैं आज लेके आया हूँ। तो सबसे पहले सीबीएसई एग्जाम 2025 इज सिग्निफिकेंट मूव ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विच अमाइन टू स्ट्रेंथन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड अलाइंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब कि जो 2026 के एग्जामिनेशन होने वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत होंगे, जो 2020 में पब्लिक करी गई थी। द आउटलाइनिंग स्टिकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग द नोटिफिकेशन रिलीज फ्रॉम बोर्ड रीफोर्स्ड की एकेडमिक एंड अटेंडेंस। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस और रीफोर्स्ड की पे ध्यान दिया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा, जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बना है। द रिक्वायरमेंट फॉर अंडरलाइनिंग दैट अ बोर्ड क्लासेज आर नॉट सेपरेटेड ईयर but structures are 2 years program. The message clearly showcases that a student must be fully committed for academic journey across both years to risk take a board examination. क्या हो रहा है कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि कोटा चले गए और दिल्ली आ गए अपने शहर से पढ़ने के लिए, यहाँ पे आईआईटी जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे सीबीएसई स्कूल में उनकी जो डमी स्कूल चल रहे हैं। तो सीबीएसई ने बिल्कुल मना कर दिया है। पिछले साल कई सारे स्कूलों को भी सीबीएसई ने बैन कर दिया था इस चक्कर में। तो ये बहुत बेकार चीज़ है। अगर सीबीएसई किसी स्कूल को बैन होना है तो वैसी हरकतें करे, बिल्कुल भी ऐसी हरकतें ना करे कोई भी स्कूल, अगर किसी को बैन नहीं होना है तो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप डमी स्कूल तो बना लेते हो और पैसे बच्चे से ले लेते हो, तो आप लेकिन आपकी जो मान्यता है वो सीबीएसई ले लेता है, तो बहुत बुरी बात है। फिर आपको दोबारा मान्यता कभी भी नहीं मिल पाएगी। तो अभी रिसेंट में दिल्ली में भी कई सारे स्कूलों में ये किया, तो मैंने उनकी भी एक वीडियो बनाई थी। तो पिछले साल मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था 2024 में, काफ़ी पुरानी वीडियो है, जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। द 2 year study require a structure path with thus CBSE has clarified that both class 10th and 12th are considered 2 year academic programs. They mean students must be have studied continuously these classes for a minimum of 2 years. Eligibility periods for a finally board exam must discourage short terms and planning to embrace and continuity of learning. 2 years requirement path बनाया जा रहा है सीबीएसई द्वारा। तो आप सभी लोग को क्लास 10th और 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। ये नहीं हो सकता कि सीबीएसई किसी बच्चे ने क्लास 10th में सीबीएसई से किया है और फिर वो 12th आईसीएस से कर ले, और किसी बच्चे ने आईसीएस 12th 10th से करी है, 10th से आईसीएस कर रखी है आईसीएस बोर्ड से, और 12th सीबीएसई से कर ले। तो ये बात है, 10th और 12th दोनों सीबीएसई बोर्ड से आपको करनी पड़ेगी। द मिनिमम अटेंडेंस 2026 से द मिनिमम 75 अटेंडेंस क्राइटेरिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, 75% अटेंडेंस चाहिए कंपलसरी, तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में बैठ पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। कई सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे का मेडिकल लगा के ये काम करते हैं कि बच्चा को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहले अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट करे बच्चा, उसके बाद आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करे। क्योंकि सीबीएसई अगर किसी भी स्कूल को ऐसे करते हुए देख लिया तो वो उसको बैन लगा देगी उसी स्कूल पर। ये बात ध्यान रखना मेरी। तो जितने भी स्कूल पढ़ाने वाले लोग हैं, जितने भी टीचर्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, तो मेरी बातों का जरूर ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपको बैन नहीं होना है तो आपको एक काम करने पड़ेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने के लिए मैं आया था। तो ऐसी अपडेट लेते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।